भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कुछ ही क्षणों में आपके सामने आने वाले हैं। मैं यहाँ की जनता से निवेदन करता हूं कि जोरदार उद्घोष के साथ उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बोल चामुंडा मातृ की, बोल चामुंडा मातृ की। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। भारतीय जनता पार्टी, बोल चामुंडा मातृ की। हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़, आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, आज चामुंड की पावन धरा पर मां चामुंडा के आंगन में महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली पे पधारे हैं। यहाँ से जनता से निवेदन है कि जोरदार स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की। बोल महाराणा प्रताप की, बोल राणा पूंजा की। मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान, जिसको मरुधरा के नाम से जानते हैं, उसमें राजस्थान के चारों दिशाओं से पानी लाने का प्रयास तो किया ही किया, परंतु सलुंबर विधानसभा क्षेत्र के 70 वर्ष पुरानी जो मांग थी, जाखम का व्यर्थ में जाने वाला पानी जो बहकर समुद्र में जाता था, उस समुद्र के पानी को जाखम से लाकर जयसमंद झील में डालने का प्रयास किया। ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का जोरदार तालियों से हम सब अभिवादन करें। सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य, और मैं समझता हूं लोकतंत्र के राजस्थान के सबसे प्रमुख सेनानी जो आपातकाल में जेल में रहे, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, एक बार जोरदार तालियों से सब कार्यकर्ता इनका अभिवादन करें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित जिनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया, ऐसे चित्तौड़ के तीसरी बार सांसद हैं और प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश जी जोशी का भी जोरदार तालियों से हम अभिवादन करें। मंच पर आदरणीय शांता देवी जी मीणा, आदरणीय मंत्री महोदय हेमंत जी, सम्मानीय सांसद जी, सम्मानीय समस्त विधायक जी, सम्मानीय समस्त पूर्व जिला अध्यक्ष जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, प्रदेश के सम्मानीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी, मैं सभी का अभिवादन करते हुए मंच पर जो आसीन वक्ता हैं, जिनके लिए हम सब जने आज यहाँ एकत्रित आए हैं, इनका मैं सभी का जोरदार ताली से अभिवादन का एक बार पुनः आग्रह करते हुए आप सभी की उपस्थिति को देखकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मदन राठौड़ जी के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूँ। ये सरड़ा क्षेत्र है, सलुंबर विधानसभा का सरड़ा क्षेत्र है, जो कभी मेवाड़ स्टेट के समय में जिला केंद्र हुआ करता था। बाद में कांग्रेस ने षड्यंत्र करके
इसका जिला भी समाप्त कर दिया और यहाँ जो विधानसभा थी उसको भी समाप्त कर दी। अब आपके नेतृत्व में ये सरड़ा क्षेत्र जागा है और मैं समझता हूँ सरड़ा की यह अभूतपूर्व सभा है। न पहले कभी इस प्रकार की सभा हुई। सब भजन लाल जी शर्मा को सुनने को आतुर है। इतनी बड़ी जनमेदिनी को देखकर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, शांता देवी जी मीणा को यह क्षेत्र भारी बहुमत से जिताने का संकल्प कर चुका है। इसी संकल्प के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूं पंकज जी चौबीसा, मदन लाल जी जैन, नितिन जी जैन, आगा खान जी पठान, दिनेश जी दर्जी, देवीलाल जी पटेल, नंदलाल जी सोनी, कांतिलाल जी लोहार, देवीलाल जी प्रजापत, मुकेश जी शर्मा, शांतिलाल जी जैन और देवीलाल जी प्रजात। आप सभी मेवाड़ी पगड़ी द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, थोड़ा और जोर से बोले, भारत माता की। वंदे वंदे। भाजपा जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर करके हमारे मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भारत माता की। अब मैं हमें इसी का आदरणीय सीपी साहब से कि हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी साहब और 3 बार सांसद रहे चित्तौड़ से, मैं निवेदन करूंगा बोलो भारत माता की। देखो, जयसमंद का पानी लाना और आजादी के इतने वर्षों के बाद सब लोग खाली नारे और वादे देते रहे। जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी योजना इस क्षेत्र को दी, जयघोष इतना होना चाहिए कि इसकी गूंज दूर दूर तक जाए। बोले भारत माता की, बैणेश्वर धाम की, माऊजी महाराज की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय हेमंत जी, पूर्व मंत्री आदरणीय कृपलानी साहब, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी, जिले के अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी, हमारे जिला प्रमुख जी, और यहाँ चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम सबको सुनना है, तो यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी हमारे सभी विधायकगण और जिनको जिताने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में सब लोग बैठे हैं, हमारे पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी जी अभी 84 से यहाँ आ रहे हैं, और मैं आप सब लोगों को अपनी आंखों से देखा हुआ नजारा बता रहा हूं कि 84 में पलटी तय है इस बार, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना तय है।
जितना बड़ा शामियाना लगाया था, टेंट लगाया था, उससे दुगने लोग बाहर खड़े थे। इससे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी, राजस्थान में इतिहास बनेगा और सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये यहां की जनता ने तय कर लिया। आदरणीय अमृत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जिनको आपने यहां से विधायक बनाया और जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए, आज जिम्मेदारी है कि 13 तारीख को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, ताकि उनके जो सपने थे, यहाँ के विकास के जो काम बाकी थे, वो शांता देवी जी पूरा कर सके और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन सब कामों को हम लोग पूरा होते हुए देख सके। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आज 13 तारीख को जो वोट पड़ने वाला है, आज चावंड की इस धरती पर अगर 100 करोड़ रुपए का प्रताप सर्किट भी स्वीकृत किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्वीकृत किया। इस पूरे मेवाड़ में महाराणा प्रताप के स्मारकों को विकसित करना, मैं बहुत ज्यादा विकास की बातें नहीं करता हुआ एक बात जरूर ध्यान रखना, सामने वो लोग हैं जो राम मंदिर में रोड़ा अटकाया था और इधर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया था। सामने वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई थी और इधर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने धारा 370 हटाई थी। वो सनातन के दुश्मन हैं, ये सनातन के रक्षक हैं। जय श्री राम बोलकर 13 तारीख को भगवा लहरा दो और कमल के बटन पर बटन दबा दो और रिकॉर्ड मतों से भाजपा को जिता दो। तैयार है हम सब लोग? तैयार हैं? जोर से बोलो, तैयार है? तो एक बार जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीपी जी भाई साहब का। अब मैं जनजातीय समाज की मुखिया सभी स्वागत करना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। रत्ना जी, वेलजी मीणा, गौतम जी नठार। सभी को, सब मेरे सदम्बर विधानसभा से पधारे हुए सभी को राम राम जी, और हमारे मंच पे विराजमान हमारे मुख्यमंत्री जी और सब सामने हमारे पूरी विधानसभा की जनता को नमन करती हूँ। और महाराणा प्रताप की धरती पे विराजमान सभी को राम राम। और मुझे आशीर्वाद देने पधारे हो और भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल आगे वाला बटन दबा करके मुझे भारी मत से जिताना और हमारे मुख्यमंत्री जी को पूरा आश्वासन दो। ये हमारे बीच में पधारे हैं जनता की बात सुनने के लिए, और सब आप मेरे आशीर्वाद पधारने लेने आया हो। धन्यवादों को। श्री कांतिलाल मीणा जल्दी से आ जाए। हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ से निवेदन है कि आप मंच पर सॉरी आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। मदन जी राठौड़।
हिंदू सम्राट आदरणीय महाराणा प्रताप के निर्वाण स्थली पर विराजमान राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब और हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने इस पार्टी को वटवृक्ष बनाने में अपनी भूमिका निभाई, आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष और हमारे यहाँ के प्रत्याशी बहन शांति देवी जी और यहाँ विराजमान मंच पर विराजमान समस्त जन प्रतिनिधिगण, विराजमान बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आई हमारी बहनें। आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे विधायक थे आदरणीय अमृतलाल जी मीणा, जो आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब के साथ राजस्थान विधानसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते थे। वो हमेशा इस इलाके के विकास के लिए प्रयास करते रहते थे और आदरणीय भजनलाल जी का भी उन्हें पूरा आशीर्वाद था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद था। इस इलाके के विकास के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य से ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि वो हमें बीच में छोड़कर चले गए। हमें इस बात का बहुत दुख है और हम सब और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो इस इलाके के विकास के लिए प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे। राजस्थान की विधानसभा में भी लगातार इस इलाके की कमियां गिनाते रहते थे, स्वीकृतियां जारी करवाते रहते थे। लेकिन अचानक काल कवलित हो गए तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनके शेष कार्यकाल के लिए उनकी श्रीमती आदरणीय शांति देवी जी को उम्मीदवार बनाकर आप सबके बीच में भेजा है। आप सब जानते हैं कि अमृतलाल जी इस इलाके की चिंता करते थे। इस इलाके के विकास के लिए तिल तिल कर अपना खून पसीना जिन्होंने बहाया था, अब शांति देवी जी की इज्जत रखने के लिए, इनको सम्मान देने की जवाबदारी यहाँ के विराजमान समस्त जनता जनार्दन की है कि वो शांति देवी जी पर अपना आशीर्वाद व्यक्त करे और 13 तारीख को अपना वोट देकर शांति देवी जी को उनकी कमी पूर्ति के लिए राजस्थान विधानसभा में भेजे। ये सब आप और हम सब की जवाबदारी है। ये हमें जवाबदारी निभानी है। लेकिन हमारे सामने कई ऐसे उम्मीदवार भी खड़े हैं जो शांति देवी जी के इस मार्ग में रोड़ा बनकर खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है जो हमारे सामने है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यदि आपके बीच में आए और दूसरी पार्टी भी एक और खड़ी है, वो भी यदि आए तो उनसे पूछना चाहिए कि उन लोगों ने इस इलाके के लिए आज तक किया क्या है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के कई नेता आज जमानत पर है। सोनिया जी जमानत पर है, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी जमानत पर है। प्रियंका जी जमानत पर है। उनके सहयोगी लालू यादव जमानत पर है। तेजस्वी जमानत पर है। कांग्रेस के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जमानत पर है। कुछ समय पहले हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो भी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए, वो भी जमानत पर है। कांग्रेस के कर्नाटक के एक नेता DK शिव कुमार, आपको मालूम है कि 64 ठिकानों पर छापे पड़े थे और प्रत्येक स्थान पर
नोटों से भरे हुए कमरे मिले थे, गिनती नहीं हो सकती थी। डीके शिव कुमार वो भी जेल में रहे, वो भी जमानत पर है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी का जमानत पर है, संजय यादव जमानत पर है, सिद्धार्थ रमैया जमानत पर है, पार्वती रमैया जमानत पर है। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमीन के मामले में भी और अपराध किया था, ये आप सबके सामने है। पी चिदम्बरम का बेटा कीर्ति चिदम्बरम जमानत पर है, वीरभद्र सिंह जमानत पर है, अहमद पटेल गुजरात वाला वेस्ता अगस्ता लैंड और चॉपर घोटाले में और गिरफ्तार हुए थे, और कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी गिरफ्तार हुए, वो भी जमानत पर है। केजरीवाल तो अभी कुछ समय पहले ही जेल से निकले, मनीष सिसोदिया भी और जेल में, और कई आपको मैं गिना सकता हूं, उन्होंने बहुत सारे अपराध किए थे, वो सब जमानत पर हैं। और वो जब आपके बीच में आए तो पूछना चाहिए कि आप किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तीसरी पार्टी और खड़ी है, और वो भी केवल मात्र भ्रमित करने के लिए और जनता को भ्रमित करके और चुनाव जीतने के लिए आपके सामने आएगी। उनसे भी पूछना चाहिए कि आप लोगों ने अभी तक किया क्या है। केवल भ्रम फैलाने का काम किया, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र आपने किया, हमारी संस्कृति को दूषित करने का आपने काम किया, वो भी किसी भी कीमत पर आपके यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए तो उनसे भी सवाल जवाब करना चाहिए। इस इलाके के विकास के लिए किसने काम किया, ये मैं आप सबको बताना चाहूंगा। आपको पता है कि प्रत्येक घर को, प्रत्येक व्यक्ति को घर मिले, यह व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। प्रत्येक व्यक्ति को और डेयरी काऊ ये सुविधा मिले, ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। अभी मंच पर आए थे यहाँ के डेयरी के चेयरमैन, उन्होंने भी ये बात कही थी कि आदरणीय भजन लाल जी ने दूध पर, आप दूध जो गाय का दूध, भैंस का दूध निकाल करके डेयरी में देते हैं तो आपके खाते में 5,000 रुपया जमा कराने का काम यदि किसी ने किया है तो भजन लाल जी ने किया है, ये आप सबको पता है। और यही नहीं, पेट्रोल की कीमतें कम करी, डीजल की कीमतें कम करी, आना पाई सिक्के का हिसाब इन्होंने रखा। घर घर सोलर पैनल लगाएंगे, और जब घर पर सोलर पैनल लगेंगे और उसमें ये सब्सिडी देंगे और वो आपके घर पर बिजली का बिल भी नहीं आएगा, यह व्यवस्था की तो भजन लाल जी ने की। यही नहीं, किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपया अपनी तरफ से जोड़ा, क्योंकि ये आना पाई का हिसाब रखते हैं और खून के पसीने का पैसा, और पसीने का पैसा जनता के हित के लिए लगना चाहिए। ये सारी व्यवस्था और भजन लाल जी ने की है। एसटी और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए कोई कानून बनाया तो 2006 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये भी कोई लागू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2005 में किया। डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो वनस्पति और उत्पादन करो आप, पहाड़ी में उत्पादन होता है उसका, पहाड़ी इलाके में ही उस वनस्पति का उत्पादन होता है, और यह व्यवस्था की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2007 में की। छोटी खेती का विकास करने का काम यदि किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में किया, और मुफ्त घर और ये व्यवस्था भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। रोजगार के अवसर पैदा किए, ये भजन लाल जी ने पैदा किए। महिलाओं का उत्थान का काम किया, ये भजन लाल जी ने किया, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। अरे महिलाओं को आरक्षण देने का काम विधानसभा में किया तो मोदी जी ने किया, और एससी और एसटी वर्ग को चुनाव लड़कर के सरपंच बनने का अधिकार यदि किसी ने दिया तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह जी शेखावत ने दिया। ये आप सबको पता है, तभी आज एससी के, एसटी के और वो लोग भी सरपंचाई कर सकते हैं, ये अधिकार भी दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ग्राम सेवा सहकारी समिति लैम्स, उसमें वो आरक्षण दिया, उसमें सुविधा दी, भारतीय जनता पार्टी ने दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप,
यह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और शिक्षा में भी एसटी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो आईएएस और आईपीएस बनना चाहिए और उसको स्कॉलरशिप देने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तब जाकर के एससी और एसटी के लोग और पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके और वो अधिकारी बन सकते हैं। ये अधिकार भी किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अरे भाई, वो राजकुमार रोत वो आज पढ़ा कैसे ये भी आपको पता है। उन्होंने भी स्कॉलरशिप प्राप्त की थी और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दी हुई थी और उसी से वो पढ़ सके। ये आप सबके सामने है। और पीएम जनजाति अभियान सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार के लिए भी यदि किसी ने योजना दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो अब आप सब आशीर्वाद भी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। यदि भारतीय जनता पार्टी की शांति देवी जीत करके गई तो भजन लाल जी का और नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा आशीर्वाद इन पर रहेगा। इस इलाके के लिए जो भी विकास की योजनाएं होगी ये लेकर के आएंगे, यही स्वीकृति देंगे। आप सब टीवी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं। ये भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री केवल यूं ही विकास पुरुष नहीं है, विकास के लिए इन्होंने काम किया है और विदेश भी गए, वहां से भी कई उद्योगपतियों को लेकर के हिंदुस्तान में उद्योग स्थापित करवाने के लिए लाए। हिंदुस्तान के भी महाराष्ट्र में और कई प्रांतों में जाकर के और वहां से भी उद्योगपति को ला करके उद्योग स्थापित करवाने का काम कर रहे हैं। आपके इलाके के लोग भी रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भजन लाल जी जब यहाँ उद्योग स्थापित करवाएंगे तो रोजगार मिलेगा। पहली प्राथमिकता स्थानीय व्यक्तियों को मिलेगी। यह व्यवस्था भजन लाल जी करने वाले हैं। इसलिए भजन लाल जी आज आपके बीच में आए, वो आपके सामने सारी बात रखेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस इलाके का विकास यदि करना है तो न तो किसी और पार्टी की तरफ जाना है, न कांग्रेस न बीएपी, किसी से भ्रमित मत होना। इलाके का सर्वांगीण विकास करना है तो आदरणीय भजन लाल जी की ताकत बनो, यही प्रार्थना करूंगा मैं आप सबसे सामने। और अपना और वक्तव्य मैं समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। आदरणीय, इसी कड़ी में हमें जिनका इंतजार था और हम लंबे समय से जिनका इंतजार करते थे, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, आप सभी के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा। बोलिए भारत। शिरोमणि महाराणा प्रताप की, हाड़ी रानी की, ईराना माता जी की, जावर माता जी की, भीलू राणा जी की, कल्लाजी राठौड़ की, गातोड़ श्याम की, भगवान श्री बिरसा मुंडा की, मानगढ़ धाम की, बेणेश्वर धाम की, चामुंडा धाम की, आप सबकी। आज के इस सलूमर विधानसभा की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, चित्तौड़ के सांसद सम्माननीय सीपी जोशी जी, कैबिनेट में मेरे मंत्री साथी,
भाई हेमंत मीणा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रगुप्त चौहान जी, उदयपुर के लोकप्रिय सांसद मन्नालाल जी रावत साहब, विधायक निम्बाहेड़ा श्रीचंद कृपलानी जी, विधायक उदयपुर ताराचंद जी जैन साहब, विधायक वल्लभनगर उदयलाल जी डांगी साहब, विधायक भीम हरि सिंह जी रावत साहब, विधायक जाजपुर गोपीचंद जी मीणा साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नार सिंह जी जोधा साहब, पूर्व विधायक नानालाल जी आहारी साहब, कन्हैयालाल जी मीणा साहब पूर्व विधायक, गोपीचंद जी मीणा साहब पूर्व विधायक, श्री वंदना मीणा जी, श्री प्रमोद सामर जी भाजपा नेता, श्री नरेंद्र मीणा जी भाजपा नेता, जिले के महामंत्री श्री दुर्गा प्रसाद जी मीणा प्रधान, और जिनके लिए आप आए हैं, सबसे पहले तो मैं इस सभा के माध्यम से आपके अपने ही जिन्होंने सलूमर क्षेत्र के लिए हमेशा उनके मन में तड़पन थी, हमेशा जब मेरे से मिलते थे सलूमर की बात करते थे, जब भी आते थे कोई ना कोई काम मेरे को बताते थे। ऐसे भाई अमृत मीणा जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि अमृत भाई ने इस क्षेत्र के लिए जो किया और अब भी जो आपने देखा होगा हमने बजट में जो काम लिया है, ये मेरे भाई अमृत लाल मीणा जी की देन है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अकस्मात वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्रीमती शांता जी मीणा साहब हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से जो अमृत जी ने सपने देखे थे, शांता जी उन सपनों को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मेवाड़ की इस महान धरती को मेरा सादर नमन है, मैं ऐसी वीर भूमि पर खड़ा हूं जहां का हर पत्थर हर कण संघर्ष और बलिदान के लिए जाना जाता है। यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि है, चामुंड उनका समाधि स्थल है। यही महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाकर मुगलों से लोहा लिया था। यहाँ के आदिवासी भाइयों ने महाराणा के साथ मिलकर मुगलों को चना चबाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। ये वो धरती है, यहाँ का कड़कर हमें सिखाता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, आत्मसम्मान बहुत बड़ा काम हमें यहां से सिखाता है कि देश के प्रति और अपनी मातृभूमि के लिए किस तरह से काम करते हैं। यहां का मतदाता राष्ट्र विरोधी और भ्रष्ट कांग्रेस को पिछले 3 चुनावों में लगातार मात दे रहा है। कांग्रेस के लोग बार बार आते, लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं। कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की बात करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, कांग्रेस जात पात में बांटती है, कांग्रेस धर्म के आधार पर बांटती है, कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी चलती है, लेकिन एक और आए हैं, नई नई पार्टी बनी है। मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो उनके स्वयं के बच्चे या तो उदयपुर में पढ़ रहे हैं, या जयपुर में पढ़ रहे हैं, या सीकर में पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, या उनके बच्चे अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आदिवासियों को बहकाना चाहते हैं। आदिवासी युवाओं को, उनके सम्मान को वो बनने नहीं दे रहे हैं और उन लोगों को बहकाने का काम करते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उनके मन में कोई दर्द नहीं है, वो सिर्फ अपना काम चाहते हैं। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैंने आज 84 में भी कहा है, वो लोग होशियार हो जाएं, तनख्वाह सरकार से लेते हैं और काम
हमारे युवाओं को बरगलाने का करते हैं, उनकी दिशा बदलने का काम करते हैं। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने 84 के अंदर कहा था कि हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चिंता मत करिए, हम एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि कौन सरकार के काम को कर रहा है और कौन मेरे आदिवासी बोले वाले मेरे किसान मजदूर के बेटों को बरगलाने का काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको किसी कीमत पर हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ का आदिवासी हमेशा राष्ट्रभक्त रहा है। यहाँ के आदिवासी ने महाराणा प्रताप के साथ यही नहीं, आजादी की लड़ाई में गोविंद गुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जलियांवाले बाग से ज्यादा बड़ा कांड मानगढ़ धाम के अंदर हुआ था। मेरे आदिवासी भाइयों को भून डाला था। इन आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी पीढ़ी को जिस तरह से बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा सनातन ही नहीं है। अरे तुम कहां से आ गए? कल के बाद में तो आप ये कहेंगे मेरे माताजी भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है। अरे संस्कृति कहां से सीख करके आए हैं, जरा बता तो दीजिए। अगर तुम माता पिता तुम्हारे नहीं है तो फिर तुम कहां से आ गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो इस संस्कृति को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, उन भाइयों को नहीं मानता, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैंने देखा है यहाँ के युवाओं में ललक है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो सोचते हैं कि अगर हमारे आदिवासी भाई पढ़ गए और तो हमारे लड़कों का क्या होगा, हमारी पीढ़ी का क्या होगा। वो लगातार उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आगे चल करके हमारे बच्चे ही सरकारी कर्मचारी, हमारे बच्चे बने, उनके बच्चे भी बने, इसलिए उनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। क्या हमने किसी जाति के बारे में पूछा है क्या? अरे आपसे पूछ रहा हूं, बताइए किसी जाति के बारे में पूछते हैं क्या? अरे खाद्य सुरक्षा का अन्न देते हैं क्या हम जाति पूछते हैं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर हमारी सरकार चलती है, हमारी सरकार चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आवश्यकता होती है, अमृतलाल जी ने मेरे को बताया था, सलूमर में पानी की समस्या का हल करने के लिए हमने जाखम का पानी जयसमंद में लाने के लिए, इसके लिए बजट में हमने 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, 7,000 करोड़ रुपए। और मैं कहना चाहता हूं, अब तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, इस बजट में जितना पैसा हमने सलूमर के लिए दिया है, क्या कभी इतना पैसा आपको मिला है? क्या कभी बजट में इस तरह का प्रावधान किया है? इसी तरह हमने बजट में कहा है कि गोमती नदी पर मूलेश्वर महादेव पर ऐनी का निर्माण कराया जाएगा। यह कार्य ऐसे ही नहीं हुआ। स्वर्गीय अमृतलाल मीणा जी ने जब मेरे पास आते थे, सलूमर की जनता के लिए अपना पानी लाने के लिए आग्रह करते थे, ये उनकी भावनाओं का प्रमाण है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, हमने उदयपुर में देवास परियोजना का भी काम हाथ में लिया है। इससे उदयपुर जिले की जयसमंद पर पानी की निर्भरता कम होगी और सलूमर को इसका लाभ मिलेगा। मेवाड़ में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने मात्र 11 महीने में ही, आपने देखा होगा, हमने देखा राजस्थान में सबसे पहले अगर कमी है तो वो पानी की है। हम कहना चाहता हूं, 11 महीने में चाहे ERCP हो, यमुना समझौता हो, या हमारा ऐतिहासिक हमारी देवास स्कीम हो, या हमारा जाखम से जयसमंद में पानी लाने का हो, या हमारा माही डैम से हमारे डूंगरपुर को पानी देना हो, यही नहीं, हमने यह भी कहा है
कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, हमारी नहर पंजाब के अंदर कच्ची है, उसको भी पक्की कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने 2026 तक प्रदेश की ऊर्जा में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि सरप्लस स्टेट बना देने के लिए हमने कदम उठाए हैं। आपने देखा होगा 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना में 3,325 मेगावाट थर्मल परियोजना की स्थापना समेत 2,24,000 करोड़ रुपए की योजना बनाते हुए कैबिनेट ने मंजूरी देने का काम किया है। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2027 तक हम बिजली में आत्मनिर्भर होंगे और हमारे किसान को दिन में बिजली मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने कहा था, क्योंकि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में जो वादा किया है, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे। वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अरे आपको पहली किस्त 1,000 की मिली कि नहीं मिली? अरे हाथ खड़े करके बताओ, मिली कि नहीं मिली? मिली। दूसरी और आने वाली है, चिंता मत करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसानों को बिजली के बिलों में 19,337 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। केंद्रीय सहकारी बैंकों से किसान को 18,684 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिलवाने का काम किया। 1 लाख नए कृषकों को केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ब्याज मुक्त फसली ऋण दिलवाने का काम किया। यह किसानों के लिए लगातार गेहूं पर MSP हो या आने वाले समय में किसानों के लिए कई सारी योजनाएं आने वाली हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, रोजगार के क्षेत्र में भी देखा है, मेरे युवा भाई खड़े हैं पीछे, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि क्या किया, मैंने कहा ये तो जब 1 साल हो जाएगी हम आपका हिसाब दे देंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल का हिसाब देते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार भी राजस्थान की जनता को हर साल हिसाब देगी कि 1 साल में हमने क्या किया है, वो हम बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा युवाओं से कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख नियुक्तियां देंगे। हमने 33,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं, आने वाले समय में और मिलेंगे। हमने जुलाई के बजट में कहा था, हमारा जिस दिन 1 साल होगा हम 1 लाख नौकरी देने का आपसे वादा किया है, वो भी करेंगे। आपने देखा होगा 2 साल का कैलेंडर भी हमने जारी किया है, जिससे हमारे युवा तैयारी करे, पढ़ाई करे। और हमने ये भी कहा है कि आपने देखा होगा एक साथ लगभग 90,000 जगह हमारी कैबिनेट से मंजूरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। आपने देखा होगा चतुश्रेणी कर्मचारी के 60,000 पद, सफाई कर्मी के 23,000 पद, ड्राइवरों के 7,000 पद हमने कैबिनेट में पास किए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 60,000 पद क्या 11 महीने में रिक्त हुए हैं क्या? आपसे पूछे 11 महीने में रिक्त हुए हैं क्या? ये कितने दिन में रिक्त हुए हैं? अरे मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अगर किसानों के उन बेटों को, मजदूर के बेटों को अगर पहले ये नौकरी मिल जाती तो तुम्हारा क्या जाने वाला था। आपने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, आपने कभी युवाओं के बारे में सोचा नहीं। एक साथ पहली बार 90,000 नियुक्तियां निकालने का काम हमारी कैबिनेट ने किया है, हमारी कैबिनेट ने किया है। मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि आपने देखा युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, कितने पेपर लीक हुए थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? अरे आपसे पूछा कोई पेपर लीक हुआ है क्या? इनके हुए थे 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। हमने कहा हम इनको बंद करेंगे। आपने देखा पहले 50 आए, फिर 100 हुए, 150। 200 लोग ऐसे अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, जिन्होंने नकल कराने का काम किया। और हमने कहा है कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। हमने तो कहा, क्योंकि महाराणा प्रताप का वो शौर्य, जब महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी जब शौर्यता देखते हैं तो शरीर का बाल बाल खड़ा हो जाता है।
हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में महाराणा प्रताप सर्किट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 100 करोड़ रुपए मंजूर, और जिसमें जहां आज मीटिंग हो रही है वो ऐतिहासिक स्थल चामुंडी उसमें शामिल है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका भी उद्धार होने वाला है। इस परियोजना के अंदर महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, देवेर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। और हमने यही नहीं किया, हमने इस बागड़ क्षेत्र में एक धार्मिक सर्किट भी बनाया है। उस धार्मिक सर्किट से जोड़ करके, महाराणा प्रताप सर्किट से जोड़ करके यहाँ हम एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। उसके लिए सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, इन सब को जोड़ करके हम एक सर्किट बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे पर्यटक इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आदिवासी समाज का कल्याण हमेशा से हमारी प्राथमिकता रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। और आने वाले 15 नवंबर को 4 दिन बाद आपको पता है उस गौरव दिवस को भी मना रहे हैं। और मैं अगली बार बांसवाड़ा के अंदर ये कार्यक्रम होने वाला है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा से माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है, क्योंकि हम सभी का ध्यान रखते हैं। हमने टीएसपी फंड को 1000 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा करके हमने 1500 करोड़ रुपए किया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत हमने शेष बचे 2566 प्रकरणों को निस्तारण कर दिया है। ये कदम आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हैं, उनके जीवन में स्थिरता लाने के लिए है। भाजपा ने आदिवासी समाज को उनके अधिकार और सम्मानित स्थान दिलाने में हमें किसी तरह की कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ी है। हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया है। हम जल्दी ही डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया, चारकोट जैसे महान जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण भी करने वाले हैं। इन स्मारकों का उद्देश्य इन महानायकों की वीरता और योगदान को सम्मानित करना है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित भी करना है। हम उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करने जा रहे हैं। यह संग्रहालय कालीबाई की बहादुरी, संघर्ष की गाथा को संरक्षित करेगा और युवाओं को प्रेरित करेगा। आदिवासी भाइयों के लिए आप देख चुके हैं कांग्रेस के शासन में क्या होता था, आदिवासी भाई बहनों पर कितना अत्याचार हुआ। उदयपुर जिले में एक छोटी सी बेटी के साथ बलात्कार कर उसके टुकड़े कर दिए गए थे। दरियाबाद में भी इसी तरह की घटना हुई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार चाहे आदिवासी हो या गरीब कल्याण की योजनाएं हो, उन सभी पर काम कर रही है। हमने आपसे वादा किया था कि हम रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 1 जनवरी को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। आपको पता है हमारी माता बहनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन आती थी हमारे बुजुर्गों की, उसको भी बढ़ाने का काम किया। जो 1000 रुपए मिलते थे हमने उसको 1150 रुपए किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को 5000 से बढ़ाकर जो राशि दी जाती थी उनको 6500 रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राजीव कागे संकुल स्तरीय संगठन CLF की गतिविधियों के संचालन के लिए स्वयं के भवन की आवश्यकता रहती है, उसके लिए भी हमने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस के लोग आते हैं, आप वाले तो वैसे ही घुरघुराते हैं। कांग्रेस के लोग आते हैं, आप वाले कहते हैं अरे भाई तुम कैसे कर सकते हो, मेरे को ये तो बताओ। आपके यहाँ आए थे विकास की बात करते, अरे वो विकास कर सकते हैं क्या? उनके हाथ में है क्या? वो क्या करेंगे? केंद्र में सरकार हमारी, राज्य में सरकार हमारी, विकास तो हमारी सरकार करेगी। तुम काहे के लिए कर रहे हो भाई? तुम्हारे कहने से कौन कर रहा है? ये तो हम हैं जो सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं। हमने हमारी 200 विधानसभा है,
कांग्रेस के लोग करते थे कि हमारा विधायक कौन से स्थान पर है, दूसरे दल के विधायक को कुछ नहीं देते थे। हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता का नेतृत्व हम करते हैं, इसलिए 8 करोड़ जनता का विकास होना चाहिए। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने 200 विधानसभाओं में लगातार पैसा सबको दिया है। बजट में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां आवश्यकता अनुसार उनको हमने बजट में पैसा नहीं दिया हो, क्योंकि हम मानते हैं सबका साथ सबका विकास की कल्पना हमारे मन में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो कहते हैं सलूमर के जिले को ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? ये तो अमृत जी ने कहा है, अमृत जी की घोषणा है। अरे क्यों चिंता करते हो? इन कांग्रेसियों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, इन बाप वालों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके क्षेत्र के विकास के लिए श्रीमती शांता देवी मीणा जी सशक्त और समर्पित हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमको अमृतलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी। उनके मन में जो तड़पन थी, उनके मन में जो सलूमर की जनता को करने का जज्बा था, क्योंकि मैं देखता था, एक दिन आते थे मेरे को 4-5 कागज देके चले जाते थे, मुख्यमंत्री जी ये होना है। लेकिन जब भी दोबारा आते थे फोन करते, साहब मैं आ रहा हूं, मेरा काम है। और काम में भी कहते थे साहब काम कुछ नहीं है, बस मिलना चाहता हूं। लेकिन मिलते थे और मिलते ही मिलते 3-4 पेपर और निकाल देते थे कि साहब मेरी जनता का ये भी काम है, मेरी जनता का ये भी काम है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उनके जो बचे हुए काम हैं, ये शांता देवी के रूप में अमृत जी के काम को पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे इतनी अपील करना चाहता हूं कि श्रीमती शांता देवी को 13 तारीख के दिन चुनाव है। आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके मिलने वाले होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके जान पहचान वाले होंगे, क्योंकि ये लोग बहकाने वाले आते हैं चुनाव के समय। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में आए थे, आरक्षण की बात करके चले गए। की थी क्या नहीं की थी? आरक्षण की बात की थी ना। अब कहां चले गए? उसके बाद अभी आए क्या आपके बीच में? बताओ, लोकसभा के चुनाव के बाद आए क्या? कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की बात करती है, अफवाहों की बात करती है, और उन्हीं पद चिन्हों पर ये आप वाले चल रहे हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहना है, ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि शांता देवी जी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके एक एक गांव, एक एक ढाणी आपको जाना है। मैं बहनों से विशेष करके निवेदन करना चाहता हूं, और बहनों से यह भी कहना चाहता हूं, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। बहन बहुत बड़ी संख्या में, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, अगर घर में कोई आए ना कि मेरे को नाश्ता कराना है, खाना खिलाना है, तो पहले उंगली पर निशान देख लेना, ठीक है ना? पहले उंगली पर निशान देख लेना, निशान नहीं मिले तो बताना कि पहले वोट डाल के आइए, उसके बाद नाश्ता और भोजन आपको मिलेगा। करेंगी ना? सभी बहनें करेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने मिलने वाले, अपने मित्र, परिचित, रिश्तेदार सभी को फोन करेंगे, फोन करके बताएंगे कि सलूमर के विकास के लिए हम सबको मिलकर के शांता देवी जी को जिताना है। अगर आप सब का मन है तो बताइए मेरे को, मैं ये दुपट्टा पहना दूं? अरे पीछे वाले क्या कह रहे हैं? तो दोनों हाथ खड़े करो और अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और दोनों हाथ खड़े करिए। मैं आपके विश्वास में माननीय शांता जी को ये दुपट्टा पहना दूं? इधर से बताइए बहनों, पहना दूं? उधर से पीछे से बताइए, पहना दूं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सलूमर। से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित। आज ले लीजिए।
माते का